पटना में एक दिल दहला देने वाली वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया। जाने माने बिजनेसमैन गोपाल खेमका की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला एक बेखौफ शूटर था और उसके पीछे था एक शातिर मास्टरमाइंड। दोनों इतने निडर की वारदात के बाद भी पटना में ही खुलेआम घूमते रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 4 जुलाई की रात क्या हुआ, हत्या के बाद शूटर ने क्या किया और पुलिस को कैसे मिली इस पूरे केस की पूरी कड़ी जानेंगे इस वीडियो में। 4 जुलाई की रात की बात है। गोपाल खेमका हर रोज की तरह बांकीपुर क्लब से अपनी गाड़ी खुद चलाकर घर लौट रहे थे, लेकिन उस रात कुछ और ही तय था। जैसे ही वो क्लब से निकले, उनकी कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड था अशोक साव और गोली चलाने वाला था उमेश यादव। वारदात को अंजाम देने के बाद भी दोनों पटना में ही रुके रहे। उमेश तो बाइक से सीधे अपने घर जलकद्दर बाग मालसलामी पहुंच गया और अशोक साव पटना संग्रहालय के पास उदयगिरी अपार्टमेंट में जाकर छिप गया। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या के महज 9 घंटे बाद यानी 5 जुलाई की सुबह दोनों फिर एक जगह मिले, जेपी गंगा पथ के माल सलामी घाट के पास। उमेश ने पुलिस को बताया कि उसे वारदात से पहले 50,000 रुपए एडवांस में दिए गए थे। अगली सुबह अशोक साव ने उसे बाकी के लगभग 3 लाख रुपए और एक बिना सिम वाला मोबाइल फोन दे दिया। पैसे और फोन लेने के बाद दोनों आराम से अपने अपने घर वापस लौट गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गोपाल खेमका की दिनचर्या हर किसी को पता थी और हर शाम 8 बजे बांकीपुर क्लब जाते और रात करीब 11:30 बजे तक वहां से निकलते थे। रास्ते में अपने दोस्त सुदेश सरीन को बाकरगंज मोड़ पर छोड़ते हुए और फिर अपने अपार्टमेंट पहुंचते। उसी दिन उमेश पहले से ही बाहर खेमका की गाड़ी का इंतजार कर रहा था। उसे मालूम था कि गेट खुलवाने के लिए खेमका की गाड़ी कुछ सेकंड के लिए गेट के बाहर रुकेगी। बस उमेश ने उसी पल का फायदा उठाया और कार के शीशे से सटकर गोली मारी और वहां से बाइक लेकर भाग गया। भागते हुए वो जमाल रोड बाईपास थाना क्षेत्र से होते हुए अपने घर पहुंचा और हत्या में इस्तेमाल हथियार को अपने घर की ऊपरी मंजिल पर छिपा कर रख दिया। पुलिस जांच के दौरान एक बड़ी मुश्किल तब आई जब पता चला कि बांकीपुर क्लब के सीसीटीवी कैमरों में एक दिन का भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। एसआईटी ने जब फुटेज खंगालनी चाही तो डीवीआर में कुछ भी नहीं मिला। इस लापरवाही पर रेंज आईजी जितेंद्र राणा ने क्लब को नोटिस देने की बात कही। इसके बाद पुलिस ने आसपास लगे निजी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। उमेश को खेमका की आदतों की पूरी जानकारी थी। उसे पता था कि गाड़ी रुकने के बाद गार्ड को गेट खोलने में लगभग 50 से 55 सेकंड का समय लगता है, लेकिन उसे वारदात को अंजाम देने में केवल 6 सेकंड लगे। 7 मिनट तक पीछा करने के बाद उसने इन 6 सेकंड में सब कुछ खत्म कर दिया। पुलिस को अशोक साव के उदयगिरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 से 6.5 लाख रुपए कैश, एक पिस्टल, 17 कारतूस, ढेर सारे जमीन से जुड़े हुए कागजात और कई और चीजें बरामद हुई। उमेश के घर से पुलिस ने सुपारी में दिए गए 3.5 लाख रुपए, एक 9mm पिस्टल, 56 राउंड कारतूस, 2 मैगजीन और 14 गोलियां बरामद की। डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि हत्या के पीछे जमीन से जुड़ा कोई विवाद हो सकता है, लेकिन फिलहाल जांच जारी है और सभी दस्तावेजों की पड़ताल अच्छे से की जा रही है। एडीजी कुंदन कृष्णन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस को अशोक साव के मोबाइल से कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है जिनमें वो किसी से जमीन के सौदे को लेकर झगड़ते हुए सुनाई दे रहे हैं। इस बातचीत में गोपाल खेमका का नाम भी लिया गया है और 1.5 करोड़ रुपए की मांग का जिक्र भी किया है। बातचीत में कई बार गालियां भी सुनाई दी गई हैं। ऐसी और भी रिकॉर्डिंग पुलिस को मिली है जिनकी जांच इस वक्त जारी है। इसके साथ ही गोपाल खेमका के मोबाइल और लैपटॉप की भी
फॉरेंसिक जांच की जाएगी, जिसके लिए उनके परिवार से संपर्क किया गया है। पुलिस का मानना है कि इस साजिश में और भी लोग शामिल हो सकते हैं और जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां भी आगे चलकर हो सकती हैं। ये मामला सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे पैसों और ज़मीन के लिए लोग हैवान बन जाते हैं। पुलिस की जांच अब असली साजिशकर्ता तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लेकर हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।